नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जो संदेश देता है वो है आजादी की महत्व। कहानी का मुख्य पात्र माधव दास एक धनी आदमी था। हर सुविधाएं पाकर भी उसको अपना जीवन सुनसान लगता था, क्योंकि घर में वो अकेला था। एक दिन उसने एक सुंदर चिड़िया को देखा। चिड़िया का रूप सौंदर्य, उसकी मधुर आवाज आदि उसको इतना आकर्षक लगे कि उसको हमेशा के लिए अपने घर में रखने की इच्छा जगी। लेकिन चिड़िया तो अपनी मां को छोड़कर माधवदास के महल में रहने को तैयार नहीं थी। माधवदास ने अपने नौकर से चिड़िया को पकड़वाने की कोशिश की। अंत में क्या हुआ, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए पहला पैराग्राफ। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छड़ा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो इनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सड़क को मुख में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजर देते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में माधवदास नामक एक आदमी के स्वभाव का एक छोटा विवरण दिया है। इसमें बताया है कि माधवदास ने अपनी संगमरमर मतलब मार्बल संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। मीन्स ही मेड ए न्यू बंगलाव, ए मार्बल बंगलाव। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। एंड देयर वाज ए प्लीजिंग बगीचा। सुहावना मतलब प्लीजिंग। So there was a pleasing or a beautiful बगीचा in front of this बंगलाव। ए बगीचा मतलब गार्डन। उनको कला से बहुत प्रेम है। So he was such a person who loves art very much। then धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सो इसके स्वभाव के बारे में, ये माधवदास के स्वभाव के बारे में बताया है कि उसको धन की कोई कमी नहीं है। मीन्स ही डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। और कोई व्यसन छू नहीं गया है। एंड ही डज नॉट हैव एनी व्यसन। ए व्यसन का मतलब है बुरी आदत, माने वो बैड हैबिट्स। देन सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि मतलब aptitude। So here it said that he was a man with a good aptitude। then फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। So it says that फूल पौधे, उसके बगीचे में बहुत सारे फूल पौधे थे। मीन्स a lot of plants and flowers were there in his garden। ये रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी, दैट मीन्स द स्प्लैशिंग वाटर फ्रॉम दैट फव्वारा। फव्वारा का मतलब है, उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फव्वारा है, फाउंटेन वॉज देयर। द स्प्लैशिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन उसे बहुत अच्छा लगता था। मीन्स ही लव दम वेरी मच और ही लाइक दम वेरी मच। देन समय भी उनके पास काफ़ी है। एंड ही हैड लॉट ऑफ टाइम। सो इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वे पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो हर समय पैसे कमाने की कोशिश में है। लेकिन माधवदास तो पहले ही एक धनी आदमी है। सो इसलिए उसके पास बहुत सारे धन है, इसलिए
कुछ काम करके पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स ही वॉज नॉट सपोज टू डू एनी वर्क टू अर्न मनी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ए रिच पर्सन. दैट इज़ वाई उसके पास बहुत समय है. दैट मीन्स ही हैड लॉट ऑफ टाइम विथ हिम. देन शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छड़ा निहारते हैं. सो दिस वॉज हिज रूटीन. ओके, देन शाम को मीन्स इन द इवनिंग टाइम, जब दिन की गर्मी ढल जाती है. ढल जाना माने कम हो जाना. ओके, सो जब गर्मी कम हो जाती है मीन्स व्हेन द हीट of the day reduce. Okay, then आसमान कई रंग का हो जाता है. So we know that during the evening time the sky turns to colorful. Okay, बहुत सारे रंग का हो जाता है. Okay, then आसमान कई रंग का हो जाता है. तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीजे पर बैठते हैं. मसनद मतलब कुशन. Okay, so he used to come out from the koti matlab that bungalow, or he used to sit there with the support of a cushion और प्रकृति की छड़ा निहारते हैं. then he used to enjoy the छड़ा of the nature. ओके, छड़ा का मतलब है द ब्यूटी ऑफ द नेचर. ओके, इनमें मानव उनके मन को तृप्ति मिलती है. सो जब वो इस प्रकार बैठता है उस समय ऐसा लगता है कि उसके मन को तृप्ति मिलता है. दैट मीन्स ही वॉज लुकिंग लाइक ही वॉज गेटिंग लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस. ओके, देन मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सड़क को मुख में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं. सो वाइल ही वॉज सिटिंग इन दिस गार्डन, अगर कोई मित्र है तो दैट मीन्स इफ देर आर सम फ्रेंड्स देन उनके साथ विनोद चर्चा करते हैं. मीन्स ही यूज्ड टू टॉक विद देम. ओके, ए विनोद चर्चा करना मीन्स ही यूज्ड टू टॉक विद देम, ही यूज्ड टू डिस्कस समथिंग विद देम. और नहीं तो अदरवाइज पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सड़क को मुख में दिए. दैट मीन्स इफ देर आर नो फ्रेंड्स देन नियर बाय हिम देर वॉज ए फर्शी हुक्का. So hookah का मतलब I think all of you know that what is hookah. Hookah is an instrument which is used for smoking. Okay, इसकी सड़क को the सड़क का मतलब है that flexible pipe of that hookah that is called सड़क. Okay, so इस सड़क को मुँह में दिए. That means he used to keep the pipe of the hookah in his mouth और ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं. And by sitting there he used to spend his evening like a स्वप्न. स्वप्न का मतलब है ड्रीम. ओके, अब देखिए अगला पैराग्राफ. आज कुछ कुछ बादल थे, घड़ा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था. माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे. उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रखा है. सो इन दिस पैराग्राफ इट इज सेड दैट आज कुछ कुछ बादल थे. सो टुडे वाज ए क्लाउडी डे. कुछ कुछ बादल, बादल का मतलब है क्लाउड्स. ओके, देन खड़ा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था. सो एक खड़ा का मतलब है बादल. ओके, वो गहरी नहीं थी मीन्स इट वॉज नॉट द ब्लैक क्लाउड्स. ओके, देन धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था. ए धूप का प्रकाश, धूप मतलब सूरज की रोशनी, दैट मीन्स सनलाइट. ओके, ये सूरज का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था. ए छन्ना इसका मतलब है टू फिल्टर, दैट इज मीनिंग ऑफ छन्ना. ओके, सो इस सेंटेंस का मतलब है सूरज की रोशनी ए बादलों के बीच से आ रहा है. दैट मीन्स द सनलाइट इज पासिंग थ्रू द बादल. बादल मतलब द क्लाउड्स. ओके, देन माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे. See, as usual, Madhavdas, he was sitting in that garden with the support of a masnad, मतलब एक कुशियन. ओके, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है. सो अगेन the author he said that a Madhavdas, he was such a person who got everything in his life. So क्या स्वाद नहीं मिला है. So what is there which is
not there in the life of Madhavadas. That means he has got each and everything in his life. Okay, then पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है. So he got everything. He does not have the shortage of anything still. So even though he was so happy, then कुछ खाली सा रहता है. But he was living in that bungalow as so खाली मतलब क्या है? ये सुनसान एकांत मतलब. So he was alone. Okay, loneliness. Okay. अब देखिए अगला पैराग्राफ. उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी. चिड़िया बहुत सुंदर थी. उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी. पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे. उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी. चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था. कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी. वो खूब खुश मालूम होती थी. अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी. See, in this paragraph, the author he said about the second main character of this story. That is a चिड़िया की बच्ची. That means a small bird. Okay. So उस दिन means that day संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी. इसका मतलब है जब माधवदास अपने बगीचे में बैठकर संध्या समय की छड़ा द ब्यूटी को निहार रहा था, उस समय उसके सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ हिम एक गुलाब की डाली पर मीन्स इन द ब्रांच ऑफ ए गुलाब का पौधा. गुलाब मतलब द रोज प्लांट. ओके, एक चिड़िया आन बैठी. सो हु केम एंड सिट ऑन द ब्रांच ऑफ दैट गुलाब? ए चिड़िया. चिड़िया मतलब ए स्मॉल बर्ड केम. ओके, देन चिड़िया बहुत सुंदर थी. ए चिड़िया के बारे में लेखक ने कहा है कि वो बहुत सुंदर थी. सो शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी. सी, इस चिड़िया की सुंदरता के बारे में लेखक ने कहा है कि उसका शरीर, उस चिड़िया का शरीर तो बहुत कलरफुल है. सो इसने कहा है इसकी गर्दन मतलब द नेक. ओके, इसकी गर्दन लाल थी. सो व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स नेक? वो तो लाल. लाल मतलब द रेड कलर. और गुलाबी होते होते मीन्स व्हेन दैट गुलाबी और व्हेन दैट रेड कलर कम्स टू द बॉडी from the neck, when it comes to the body of the bird, वो गुलाबी होते होते means the red turns to गुलाबी मतलब the rose color. और किनारों पर means at the edge of the body वो जरा जरा नीली पड़ गई थी. That means that color turns to नीली मतलब the bluish color. Okay, then पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे. And what was the color of its पंख मतलब that wing वो चमकदार स्याह थे. चमकदार means shining. Then स्याह means it was a dark color. Okay, then उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था. Then the author said that उसका नन्हा सा सिर, नन्हा सा मतलब the छोटा सा means a small. Okay, the small head of that bird बहुत प्यारा लगता था means it was looking so lovable. Okay, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी means it was looking like, the bird was looking like its entire body is like such a strange and wonderful चित्रकारी means a painting work. Okay, then चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था. See, the लेखक ने कहा है कि वो चिड़िया, सो चिड़िया जब माधवदास के बगीचे में आई उस समय चिड़िया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था कि वो बगीचा माधवदास का है जो उसके सामने ही बैठा है. सो इसके बारे में कोई जानकारी किसको नहीं है? इस चिड़िया को नहीं है. ओके, इसकी सत्ता का, सत्ता मतलब दैट पावर. ओके, माधवदास ही से रिच पर्सन, ही वाज अ सेठ. ओके, लेकिन चिड़िया को उसके बारे में कोई पता नहीं है. मीन्स द बर्ड डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द रिचनेस ऑफ दिस माधवदास. ओके, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था.
That means the bird, she was behaving in such a way that she does not need the आराम. आराम का मतलब क्या है? Does not need any rest. इसका मतलब क्या है? कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी. Means the bird was not sitting anywhere. Okay, the bird, she was doing lot of activities. कभी means sometimes वो पर हिलाती थी. Means she was shaking her पर. पर का मतलब क्या है? पर मतलब पंख. पंख माने क्या है? द विंग्स. और कभी फुदकती थी. मीन्स समटाइम्स शी यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. ओके, वो खूब खुश मालूम होती थी. मीन्स शी वाज लुकिंग सो खुश, सो हैप्पी. ओके, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी. मीन्स शी वाज मेकिंग प्यारी प्यारी आवाज, सच ए ब्यूटीफुल साउंड with her नन्ही सी चोंच. ए चोंच माने द बीक. ओके, अपनी नन्ही सी चोंच से मीन्स with her the small beaks she was making such a beautiful sounds. अब देखिए अगला पैराग्राफ. माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमाने लगी. उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी. कुछ देर तक वो इस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे. इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए. उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई. यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है. सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है. तुम पेट खड़ के यहां आया करो. सी, इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि ये माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी. सो जब माधवदास के बगीचे में उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया आई, वो चिड़िया एक डाल से उस डाल की ओर क्या उछल कूद करती है. उस समय माधवदास को क्या लगा? उस चिड़िया बड़ी मनमानी लगी. मनमानी इसका मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला. That means one who do anything and everything as their wish. That is मनमानी. Okay, so he is very free. Okay, so माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमाने लगी. उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी. Means when माधवदास saw that this bird, she was flying from one branch to another, she was hopping from one branch to another, so she was doing everything with lot of स्वच्छंदता. मतलब आज़ादी. आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम. ओके, वो बहुत प्यारी जान पड़ती थी. सो इट इज सो लवली. प्यारी, प्यारी का मतलब है लवली. ओके, देन कुछ देर तक वो इस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे. That means he was watching each and every movement of this bird for little time. Okay, इस डाल से उस डाल थिरकने. थिरकने का मतलब है नाचना. नाचना माने डांस. Okay, so here each and every movement of the bird was like the dancing. Okay, the dancing of that bird. Okay, so he was watching this dancing movement of this bird for little time. Okay, then इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए. Means while he was watching the movement of the bird, then he forgot everything. Okay, अब वो अपना बहुत कुछ भूल गए. Means he forgot everything about himself. Okay, then उन्होंने उस चिड़िया से कहा. Then after watching the movement of this bird, after few seconds, then उन्होंने means he उस चिड़िया से कहा. Means he told that bird that आओ, तुम बड़ी अच्छी आई. ए आओ, वो कम. Okay, तुम बड़ी अच्छी आई. Means it is good that you came here. Okay, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है. And he said that ये बगीचा, that means this garden, okay, तुम लोगों के बिना सूना लगता है. सूना मतलब सुनसान. सुनसान माने के empty. Okay, so तुम लोगों के बिना सूना लगता है means actually this beautiful garden is empty without the presence of you. Okay, then सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है. ये सुनो चिड़िया, ए चिड़िया, ए बर्ड, यू लिसन टू मी. ओके, देन तुम खुशी से ये समझो मीन्स यू जस्ट अंडरस्टैंड विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. खुशी, खुशी का मतलब क्या है? हैप्पीनेस. दैट ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है. मीन्स आई मेड दिस बगीचा
नॉट फॉर मी, तुम्हारे लिए, मीन्स फॉर यू, मीन्स फॉर द birds like you. Okay, then तुम बेग खड़के यहाँ आया करो. And he said one more thing that तुम बेग खड़के यहाँ आया करो means you can come here without any interruption. बेग खड़के माने freely. Okay, then चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूं. पल भर सांस लेने में यह हम टिक गई थी. ओके, सो जब माधवदास ने चिड़िया से सब बातें की उस समय चिड़िया पहले तो असावधान रही. मीन्स एट फर्स्ट द बर्ड वाज केयरलेस. Means she was not ready to listen to Madhavadas because she thought that Madhavadas is talking to someone else. Okay, लेकिन फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई. लेकिन वो जानकर की मीन्स when she came to know that बात उससे की जा रही है मीन्स this person, this Madhavadas is talking to her, वो एकाएक तो घबराई. मीन्स suddenly she घबराई. So she became nervous, she became panic. Okay, then फिर संकोच को जीत कर बोली. After that, she overcame her संकोच. ए संकोच का मतलब है hesitation. Okay, so when she came to know that this person is talking to her, at first she was a little hesitant, she was a little panic. Then after she overcame her hesitation, she said, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है. Actually, I didn't know that this बगीचा is yours. Okay, then मैं अभी चली जाती हूँ. Okay, though this is my fault that I came here without your permission. Okay, then मैं अभी चली जाती हूँ. So I will leave this garden right now. Okay, पल भर सांस लेने में ये हम टिक गई थी. Actually, I came here, I stayed here just to take some fresh breath for some moment, for some seconds. Okay, then माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो. सब कुछ तुम्हारा है. तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो. जाओ नहीं, बैठो. मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है. सो जब चिड़िया ने कहा कि मैं अभी यहां से चली जाती हूं उस समय माधवदास ने कहा मीन्स व्हेन द बर्ड सेड दैट आई विल लीव दिस गार्डन राइट नाउ, देन माधवदास रिप्लाइड दैट हाँ बगीचा तो मेरा. यस, as you said, this बगीचा is मेरा माने is mine. Okay, then ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है. Not only this बगीचा, then the संगमरमर की कोठी मतलब the marble से बनी हुई कोठी means the bungalow which is made of marble. Okay, so this marble bungalow that you see behind this garden, so that is also mine. Okay, लेकिन but इस सब को तुम अपना आप ही समझ सकती हो. But you can consider that, so these all are yours also. Okay, it's not only mine, so you can come here as this bagija is your own. You can come to this bungalow as this bungalow is your own. Okay, सब कुछ तुम्हारा है means all this bungalow, all this garden, everything is yours. Okay, then तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, and how innocent you are. ओके, हाउ प्यारी हो, प्यारी मतलब हाउ लवली यू आर. ओके, देन जाओ नहीं, बैठो. ओके, डोंट गो फ्रॉम हियर. ओके, बैठो, यू सिट देयर इटसेल्फ. देन मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है. माई माइंड इज सो हैप्पी विथ योर प्रेजेंस. ओके, सो किसने कहा? माधवदास ने कहा. देन चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई. उसे बोध हुआ कि ये उसे गलती तो नहीं हुई कि वो यहां बैठ गई है. उसका थिरकना रुक गया. भयभीत से वो बोली, मैं थक कर यहां बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी. बगीचा आपका है, मुझे माफ करें. ओके, लेकिन व्हेन माधवदास सेड दिस टू द बर्ड, चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई. सकुचना माने क्या है? शी बिकेम लिटिल हेसिटेंट. सकुचा मतलब हेसिटेशन. ओके, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है. मीन्स नाउ शी केम टू नो दैट दिस वाज नॉट हर मिस्टेक, सो शी नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. ओके, देन उसका थिरकना रुक गई. एनीवे, हर थिरकना स्टॉप्ड.
थिरकना मतलब वो डांसिंग मूवमेंट. ओके, सो डांसिंग मूवमेंट मतलब सो शी वाज मूविंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर लाइक ए डांसर डू समथिंग. ओके, सो उसका थिरकना रुक गया मीन्स हर डांसिंग वाज स्टॉप्ड. देन भय भीत सी वो बोली. सो शी वाज लिटिल भय भीत, little scared. Okay, so she said with lot of fear that मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी. Actually, this was my mistake. Okay, actually मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी means why I came and sat here in this garden. The reason was मैं तो बहुत थका था. Means I was so tired. Okay, मैं अभी चली जाऊंगी means I will leave right now. बगीचा आपका है because the बगीचा is yours. Okay, then मुझे माफ करे. So you please forgive me that I came here without your permission. Okay, then माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है. मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है. तुम्हें देखकर मेरी रागणियों का जी बहलेगा. तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों न रहो. ओके, नाउ माधवदास सेड दैट, ए मेरी भोली चिड़िया, ओ माय इनोसेंट बर्ड. ओके, सो तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है. यू नो वन थिंग, माई दिल का मतलब है माई माइंड. वो प्रफुल्लित हुआ है मीन्स आफ्टर सीइंग यू मेरा दिल प्रफुल्लित हुआ है मीन्स माई माइंड इज एक्सट्रीमली हैप्पी. ओके, प्रफुल्लित होना माने माई माइंड इज एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग यू. ओके, मेरा महल भी सुना है. यू नो वन थिंग, मेरा महल माई बंगलाव. ओके, सो यू कैन सी सच ए बिग बंगलाव हियर. ओके, बट दिस बंगलाव इज ऑल्सो सुना मतलब वो भी खाली है मीन्स इट्स ऑल्सो एम्प्टी. ओके, देन वहां कोई भी चहचहाता नहीं है मीन्स नोबडी इज देयर टू मेक सच ए ब्यूटीफुल द चर्पिंग साउंड. ओके, देन तुम्हें देखकर मेरी रागणियों का जी बहलेगा. ओके, एंड इफ आई कैन सी यू एवरी डे देन मेरा रागणियों का जी बहलेगा. जी का मतलब है दिल माने माइंड. ओके, सो इफ आई कैन सी यू एवरी डे सो माइंड विल बी बहलेगा मतलब वो खुश हो जाएगा मीन्स माई माइंड विल बी सो हैप्पी. ओके, सो तुम कैसी प्यारी हो, सो हाउ लवली बर्ड यू आर. ओके, यहाँ ही तुम क्यों न रहो मीन्स व्हाई डोंट यू स्टे हियर फॉर एवर.